नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से करेंसी नोट प्रेस की, सीएनपी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जहां पर नोट छपते हैं। और गाइस यहीं पर ही मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएनपी दैट इज करेंसी नोट प्रेस नासिक ने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्दो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नंबर की तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर नहीं होंगे वैकेंसीज के कि 1500 वैकेंसीज है, बट हाँ कुछ नहीं से कुछ तो है, राइट। कुछ ना कुछ धीरे धीरे आता रहेगा, क्या पता आप लोग इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी दिख रही है, तो गाइज वैकेंसी बहुत सारी हैं यहाँ पर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की हैं। अगर आप देखें तो जैसे सुपरवाइजर हो गया, अब ये टेक्निकल ऑपरेशन का हो गया प्रिंटिंग लेवल पे, ठीक है। देन सुपरवाइजर हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिस्ट हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल का जूनियर टेक्नीशियन हो गया, मैकेनिकल का, है ना। तो ये इस तरीके से आप लोगों को सारी पोस्ट देखने के लिए मिल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर गाइज मैं आप लोगों को बोलूं तो यहाँ पर जो सैलरी आप लोगों को दिख रही है, वो सैलरी आप लोगों की 95,000 तक ही जा रही है। और यहाँ पर 95,000, 85,000 अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। स्पेशली अगर मैकेनिकल के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो दिख रही हैं वो है 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी एज लिमिट दी हुई है वो 18 से 25 दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ऑल्दो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर जो ऊपर की वैकेंसीज हैं जहां पर सुपरवाइजर की है, वो आप लोगों की 18 से 30 की है। सिर्फ एक बार एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है, 1 लाइन एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि भाई साहब यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बीई बीटेक होना चाहिए, प्रिंटिंग में भी, है ना। देन मास्टर्स डिग्री आपको इसमें दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, है ना, जो बीए वगैरह के लिए वो भी इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई की जो आईटीआई नहीं है, ये बेसिकली आपका फुल टाइम है, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये भी आईटीआई की वैकेंसी है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज हैं आप लोगों के पास। और अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में गाइज आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट है वो है 19 अक्टूबर, दैट इज 19/10/2023। और यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 18 नवंबर, मतलब प्रॉपर आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर अपने फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो पेमेंट जो आप लोगों को करनी है वो 19 अक्टूबर से 18 के बीच में करनी है। एंड बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई हैं। इसका एग्जामिनेशन कब हो सकता है तो जनवरी फरवरी 2024 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। देन अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीजें, तो ये अभी आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रॉपर अच्छे से आएगा तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि भाई साहब इस तरीके से जितनी भी पोस्ट निकल रही है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहते हैं नंबर ऑफ पोस्ट नहीं निकल रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर कम पोस्ट होती हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। बट मेरे लाल तुम्हें पता है कि अगर तुम तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, अगर तुमने मेहनत बहुत अच्छे से करी है, तो आप लोग इसमें आगे जरूर बढ़ सकते हो। तो बस यही सोचना है आप सभी लोगों को, मेहनत करनी है और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। ऑल्दो इसी के साथ ही आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के पास और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। जिन्होंने एसएससी जेईई नहीं दिया है तो एसएससी जेईई 2024 का एग्जामिनेशन है, राइट। साथ में आप लोगों को बता दूं कि अभी जो आप लोगों को आया है 2024, अभी जो आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, राइट, इसकी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं। अगर सिविल वाले हैं देन यूकेपीएससी जेईई के बारे में सोच सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपने एसएससी जेईई 2023 दिया है तो एसएससी जेईई की सीबीटी 2 की भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखो तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरीके से तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं सर मुझे पेड बैच के थ्रू जाना है, तो आप पेड बैच के थ्रू भी जा सकते हो। कोड वगैरह किसी भी पेड बैच में अगर आप कोड लगाना चाहते हो Y166 का लगा सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम क्यों लें, है ना। मत लो, बिल्कुल मत लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी बेस्ट है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, किताब खोलो और पढ़ना शुरू कर दो, टेस्ट सीरीज खरीदो और टेस्ट सीरीज से अपनी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट कमजोर है, अगर तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं तुम लोगों की जो चीजें हैं वो कमजोर है, देन आई विल रिकमेंड एवरीवन की यू शुड हैव वन बैच, जहां से आप लोग अपने स्केड्यूल को पकड़ सकें और उसी स्केड्यूल के हिसाब से तैयारी कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।